देखिए, बाबा साहब के जो भक्त हैं, जो अपने आप को आज कह रहे हैं कि मैं बाबा साहब का भक्त हूँ, उन भक्तों की कहानी सुनिए। एक 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन हुआ था। और आज तक मैं उस भक्त की भी बता रहा हूँ, और भक्त के जो जो जिन्होंने उन्हें स्पॉन्सर किया उनकी भी बता रहा हूँ। आज तक 14 अप्रैल की छुट्टी इन पर गजेटेड नहीं हुई। गजेटेड छुट्टी वो होती है जिस छुट्टी पर आपको कोई गजट नोटिफिकेशन करने की जरूरत ना हो, और छुट्टी ऑटोमेटिकली मानी जाइए और मानी जानी चाहिए। जिस प्रकार की 26 जनवरी की छुट्टी बाद में गजेटेड हॉली मानी जाती है, 15 अगस्त की छुट्टी मानी जाती है, और मानी जाती है 2 अक्टूबर। और आप ये देखिए कि दिल्ली सरकार जो अपने आप को सबसे बड़ा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो अपने आप को भक्त कह रहे हैं, उन पे 14 अप्रैल की छुट्टी जो है वो आज तक गजेटेड नहीं हो पाई। अब गजेटेड छुट्टी ना होने का जो दुख है वो सरकारी कर्मचारी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये छुट्टी तो करेंगे, ये 14 अप्रैल की छुट्टी तो करेंगे, लेकिन एक दिन पहले डिक्लेयर करेंगे ताकि हमारा समाज जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती ना मना सके। अब सुनो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चाहने वाले जो लोग हैं, ये वही लोग हैं जो राज्यसभा में अपने पुरखों का पालन करते, जो पुरखे कहते थे कि इन दलितों शूद्रों के लिए हमने पार्लियामेंट के दरवाजे तक तो क्या, हमने खिड़कियां तक भी बंद कर रखी हैं। तो आप ये बताएं कि राज्यसभा में इन्होंने कितने शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम को भेजा? किसी को नहीं भेजा और ना ही भेजेंगे। और उससे ज्यादा मैं आपको एक आश्चर्यजनक बात बताना चाहता हूं कि एक वीडियो चल रही है, एक वीडियो कि हम हर ऑफिस में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाएंगे। अरे, दिल्ली के किसी भी कोर्ट में मैं चैलेंज करता हूं कि दिल्ली के अंदर सैकड़ों कोर्ट है, कड़कड़डुमा के अंदर 80 कोर्ट है, कड़कड़डुमा कोर्ट के अंदर 80 कोर्ट है, और 80 कोर्ट में से आप एक में भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फोटो दिखा दो तो मैं मान जाऊं। क्या ये कोर्ट जो इस्टेब्लिश की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती? और दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में, और आप सबसे बड़ी बात ये है कि जो अगर बहन जी मूर्ति बनाए तो इन्हें मूर्ति से तो आपत्ति है, परंतु फोटो के नाम पर ये अपनी राजनीति चमका लेंगे। जबकि मूर्ति और फोटो में बस एक अंतर यह है कि मूर्ति जो होती है वो 3 डायमेंशन होती है, फोटो जो होती है 2 डायमेंशन होती है। और जब बहन जी ने पार्क बनाए थे तो इनके जो भक्त हैं, जो इनके भक्त हैं, वो कहते थे उसने मूर्तियां बनाई है, विकास नहीं किए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब की फोटो लगाकर अगर आप ये सोचते हो कि इस पूरे समाज को पुनः गुमराह करोगे तो नहीं कर पाओगे। और राज्यसभा में जो आपने पंजाब में किया है, जो आपने दिल्ली में किया है, वो हमें पता है कि किसके इशारों पर कर रहे हैं। और उसी इशारे के कारण जब आप पंजाब के अंदर शपथ ग्रहण समारोह करते हो तो वहां पर मोहन भागवत को बुलाते हो। अगर आपको अनुसूचित जाति के लोगों की इतनी ही चिंता है तो क्यों ना आप उन्हें राज्यसभा, क्यों ना आप उन्हें अपनी विशेष टीम में, क्यों ना आप उन्हें अपनी पीएससी में रखिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो दिन रात ये लोग कहते हैं कि हम आपके समाज के हितैषी हैं, आपकी पीएससी में कितने शेड्यूल कास्ट के लोग हैं? कितने लोग हैं? परंतु नहीं, आपने जितने लोग अपॉइंट किए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं लीगल फील्ड से संबंध रखता हूं, दिल्ली की किसी भी कोर्ट में दिल्ली सरकार ने एक भी तस्वीर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की नहीं लगवाई, जबकि यह कोर्ट संविधान से चलता है और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। और संविधान के साथ ये फोटो लगाकर ये छल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारे हाथ में संविधान ना हो, हमारे हाथ में संविधान ना हो और बाबा साहब की फोटो हो। तो हमें अपने हाथ में संविधान रखना है, बाबा साहब की फोटो नहीं रखनी। तो क्या दलित, गरीब, पिछड़े, मुस्लिम वोट देने के लिए हैं केजरीवाल को, या फिर हिस्सेदारी भी मिलेगी, उन्हें राज्यसभा भी भेजा जाएगा? देखिए, अगर मैं आपने कहा गरीब, दलित और मुस्लिम, गरीबों के लिए फ्री बिजली और फ्री पानी है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि 400 आंगनवाड़ी वाले निकाल दिए गए हैं और नौकरियां खत्म कर दी गई हैं। किसी को कोई कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। दलितों की जहां तक बात है, दलितों को, शेड्यूल कास्ट को अपने एससी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए इनके धक्के खाने पड़ रहे हैं और इनके अधिकारी हमारे बच्चों का गलत एससी सर्टिफिकेट बनाते हैं ताकि उनके एडमिशन अच्छे स्कूलों और कॉलेजों में ना हो। अब आई मुस्लिमों की बात। मुस्लिमों को याद है कि इन्होंने सीए एनआरसी पे जो नंगा नाच मचाया,
जो दिल्ली में कत्लेआम किया वो इन्हीं की मेहरबानी है, और इन्हीं की मेहरबानी है कि इनका जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो मुस्लिमों को दोषी बताता है, वहीं दूसरी ओर गैर मुस्लिम को 1 करोड़ रुपए देते हैं, लेकिन मुस्लिमों को दुकानें जलने के बाद, घर जलने के बाद, सब कुछ लूटने के बाद भी उन्हें देशद्रोही बनाया जाता है इस सरकार के द्वारा। एमसीडी चुनाव है दिल्ली में, अब लगातार कहा जा रहा दलित और मुस्लिमों पे हर कोई पार्टी अपने अपने आजमाइश कर रही है, तो क्या करना चाहिए दलित को? केजरीवाल के साथ जाना चाहिए या फिर कोई ऑप्शन ढूंढना चाहिए दूसरा? देखिए, केजरीवाल जो है एक ऐसा नासूर है जो शुरू से ही संविधान को खत्म करने के लिए आया, जो आरक्षण खत्म करने के लिए आया, और दिल्ली में जितने भी सालों से ये हैं, इन्होंने रिजर्वेशन का कोई भी प्रावधान इन्होंने लागू नहीं किया। मैं आज चैलेंज करता हूं, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में बैकलॉग खोले गए थे, क्या दिल्ली के अंदर इन्होंने कोई बैकलॉग खोला? क्या दिल्ली के अंदर इन्होंने स्पेशल ड्राइव नौकरी के लिए चलाई? क्या दिल्ली के शेड्यूल कास्ट के स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा इन्होंने दिया? क्या दिल्ली के किसी भी शेड्यूल कास्ट के बच्चों को स्कॉलरशिप ये स्मूथली इन्होंने दी? क्या दिल्ली के बच्चों का एडमिशन इन्होंने कराया? और जहां तक रही बात कि भाई हम इन्हें वोट करेंगे या नहीं करेंगे, हमारे समाज के लोगों को इनका जो षड्यंत्र है वो पता है कि किस षड्यंत्र से आ रहे हैं। और राज्यसभा और अब की बात शपथ ग्रहण समारोह से बात क्लियर हो गई कि ये बड़े नासूर है जो कि पूरे समाज को खा जाएंगे। और विचार बाबा साहब की फोटो के नाम पर, बाबा साहब की फोटो के नाम पर हमारा रिजर्वेशन, हमारा बैकलॉग, हमारा स्पेशल कंपोनेंट प्लान, हमारा SC/ST एक्ट की कोड और हमारा सब चीज ये खा जाएंगे। तो दलित को, मुस्लिम को, पिछड़े को क्यों नहीं भेजना चाहते हैं ये राज्यसभा में केजरीवाल? आपका मकसद क्या है? देखिए, इनका मकसद तो वही संघी मानसिकता है, और वही संघी मानसिकता है जो अपने आप को सुप्रीम करती है। और उसी मानसिकता का परिणाम ये था कि इन्होंने पंजाब के अंदर मोहन भागवत को वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर इनवाइट किया था। और दूसरी बात ये कि जो समाज के अंदर ये करना चाहते हैं वो कभी भी नहीं होगा। ये तो दलित नाटक, बाबा साहब का नाटक सीरियल चला रहे हैं। अरे यही तो डूब मरने वाली बात है कि हमारे लोग भी कहते हैं नाटक, बाबा साहब का नाटक। अरे भाई, बाबा साहब का नाटक नहीं है, बाबा साहब की सच्चाई है। बाबा साहब ने खून पसीना बनाया। बाबा साहब संविधान निर्माता के ऊपर चलचित्र अगर तुम बनाते तो वो बाबा साहब का नाटक करार नहीं देते। आपने उस नाटक को दिखाया, उसमें आपने भूत प्रेत दिखाए, उसमें आपने आडंबर दिखाया, उसमें आपने झूठ चीजें दिखाई, और उनका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है। और बाबा साहब ने कोई नाटक नहीं किया। बाबा साहब ने अपनी हिस्सेदारी मांगी। अगर आपको कुछ करना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसे लागू करिए, लागू करिए सिंगल एजुकेशन सिस्टम दिल्ली के अंदर, लागू करिए सिंगल हेल्थ सिस्टम। और जब आप कहते हो हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, जब आप कहते हो हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, अरे वी डोंट नीड राइट टू एजुकेशन, वी नीड राइट टू इक्वल एजुकेशन। अगर आप सरकारी स्कूलों को बढ़िया बना रहे हैं तो एक प्राइवेट स्कूलों को बंद करा दीजिए। कम से कम एक गरीब का बच्चा भी एक IAS बनने के सपने देखने लगेगा, वो भी एक बड़े क्लास में जाने की सोचने लगेगा। परंतु आप ये नौटंकी करते हो कि हमने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम दिया है। अगर आपने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम दिया है तो ये जो बड़े बड़े जो आपने ये स्कूल खोले हुए हैं जिन्हें आप पाल रहे हो और पोष रहे हो, उन स्कूलों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? कितने बच्चे वहाँ 25% में जो EWS के पढ़ रहे हैं, और कितने बच्चे EWS छोड़िए, कितने बच्चे शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम के पढ़ रहे हैं? ये डाटा आप दे दीजिए, जैसा आप कहोगे मैं करूंगा। क्योंकि उस EWS के अंदर ये बहुमत जो लोग हैं इनके अपने लोग हैं, और हमारे जो शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम के नाम मात्र के गुने चुने 1 या 2 लोग होंगे। और एजुकेशन सिस्टम के नाम का जिसका ये अपना ढोल पीट रहे हैं वो सिर्फ दिखावे की है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिखावा हमें करना है, बच्चों को फ्री खिलाना है, बच्चों को खेल कूद में लगाना है, और जो एजुकेशन इन्हें प्रोवाइड करनी है वो एजुकेशन ये नहीं दे रहे। तो क्या बहुजनों को ठगा जा रहा है केजरीवाल? बहुजनों को तो ठगा ही जा रहा है। बहुजन तो ठगा हुआ इसलिए साहब काशीराम जी ने चमचा युग लिखी थी, और उन्होंने बताया था कि सांपनाथ और नागनाथ, जो एक हरा सांप है एक काला नाग है, तो ये हरा सांप है। और ये जिस प्रकार बहुजनों ने कांग्रेस खत्म की, उस प्रकार बहुजन अब ये BJP और आम आदमी पार्टी को खत्म करेंगे।